मुझे बताइए जो मोस्ट कॉमन है न्यूट्रास्यूटिकल आपके हिसाब से आपकी भाषा में क्या है? ओके, आज कोई ऑप्शन नहीं है, आपको बस बताना है एनीथिंग फ्रॉम योर ओन। अभी तक 2 दिन के अंतराल में आपने क्या समझा है? व्हाट इज न्यूट्रास्यूटिकल? न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या है? थाली को संपूर्ण बनाने का पोषण, एक संपूर्ण थाली नहीं, थाली का आधार। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल का कॉम्बिनेशन। लेकिन न्यूट्रिस्यूटिकल और न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल का ये कॉम्बिनेशन, यस इट इज आल्सो राइट। भोजन का पूर्ण पूरा करना, यस। प्रोडक्ट मेंटेनिंग आर न्यूट्रिशन डाइट, गिव अ प्रॉपर डाइट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच। संपूरक आहार, पोषक तत्व, संपूर्ण पोषण, yes, yes, very nice, wonderful, all of you. You have done a wonderful job, that's why I'm literally clapping you on behalf of everyone. चलिए, चलिए दूसरा, ये हमारे न्यूट्रोसूटिकल का ब्रांड नेम क्या है, कोई बताइए? व्हाट इज आवर ब्रांड नेम ऑफ न्यूट्रोसूटिकल प्रोडक्ट्स? वेल रूट, वेरी नाइस, वंस अगेन सभी को जवाब पता है। चलिए इस मुहिम को आगे लेते हैं। लास्ट सेशन में, परसों के सेशन में, हमने सनशाइन विटामिन के नाम से एक पोषक तत्व के बारे में जिक्र किया था। एनी गेसेस व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट? विटामिन डी, थैंक यू सो मच आयुष मिश्रा सर। इट इज विटामिन डी। ओके, उन्होंने सिर्फ बोला व्हीट ग्रास। निहल मैम, ये सनशाइन विटामिन कब से बन गया? व्हीट ग्रास आप ऐसे ही लिख रहे हो? ये व्हीट ग्रास इज अ वेरी नाइस वेट लॉस और अ वेरी नाइस, उसको बोलते हैं ना जिसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा है, इट्स अगेन अ सुपर फूड। लेकिन वो सनशाइन विटामिन तो किसी की भी हालत में नहीं हो सकता। ठीक है, व्हीट ग्रास नहीं, विटामिन डी है। विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, लास्ट 2 ट्रेनिंग जो सुबह से कर रही हूँ, वहां पे सभी ने विटामिन D2 को सनशाइन विटामिन बोला, आप लोगों ने नहीं बोला। हाँ, कुछ लोग B12 अभी D2 लिख रहे हैं, बट डोंट राइट इट। सनशाइन विटामिन इज विटामिन डी ओनली। आप लोगों ने सही जवाब दिया, दैट्स ट्रू। जब ये विटामिन डी इंसानी या किसी जानवर के शरीर में पाई जाती है, उसको D3 वो अपना सकता है। और जब प्लांट या पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, वो D2 अपना लेता है। और हमने विटामिन D2 का जिक्र इसीलिए किया था क्योंकि वो वेजिटेरियन सोर्स था। ठीक है, बिकॉज हमने वेजिटेरियन सोर्सेस से लिया था तो इसीलिए D2 था। अदरवाइज कोई पूछे व्हाट इज सनशाइन विटामिन, विटामिन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चौथे सवाल पे चलते हैं। दिमाग की नसों में सूजन, हाइपरट्रॉफी, याददाश्त की कमजोरी अगर कोई बताता है, या फिर ओवर स्ट्रेसिंग या अल्जाइमर जैसी बीमारी के बारे में जिक्र करता है, कौन सा सप्लीमेंट आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? वेरी नाइस, ब्राह्मी और अश्वगंधा। अश्वगंधा के बारे में और डिटेल आज जानेंगे, लेकिन ब्राह्मी दिमाग में याददाश्त या उसकी मेमोरी के बारे में कमजोरी या हाइपरट्रॉफी आती है तो हमेशा ब्राह्मी सबसे पहले आता है। थैंक यू सो मच। ब्रेन डॉग तो आयुर्वेदा का प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे मैं जिक्र करना नहीं चाहूंगी। डेफिनेटली आपकी आयुर्वेदा की ट्रेनिंग होती है, आप आयुर्वेदा के ब्रेन डॉग के साथ भी या उसके बगैर भी ब्राह्मी और अश्वगंधा को अपना सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए आज की ट्रेनिंग की शुरुआत भी एक स्टोरी से करते हैं। काल्पनिक स्टोरी के साथ आज की ट्रेनिंग की शुरुआत करेंगे। चलिए, ऑलरेडी शैल वी स्टार्ट? चलो मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ, गला बैठ चुका है सुबह से। चलिए, ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले एक काल्पनिक स्टोरी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था सभी के लिए। हाँ, वो है, मान लीजिए ठीक है, हमेशा वो पुरानी स्टोरीज के दौरान वो होता था ना, लेट मान लो, तो आप भी मान लीजिए उसी तरह कि मैंने
लगभग कितने लोग 400 के पास लोग हो गए हैं, ठीक है, 450 लोग हमारे पास अभी भी हैं। तो मैंने सभी 450 लोगों को क्या दिया, एक लोहे का टुकड़ा दिया, सभी लोगों को, ओके। लोहे के टुकड़े को जब मैंने सभी को दिया, तो फिर ना सभी लोगों में से कुछ लोग सिलेक्टिवली डिवाइड हो जाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, मैम छोटा सा लोहे का टुकड़ा दिया, पूछा परखा कुछ भी नहीं है और बताया भी नहीं क्या करना है, तो ऐसे लेके कहीं भी रख लेते हैं। जैसे आंगन में, बागीचे में, बाड़ी में, छत पे, बरांडा में, कहीं पे भी ऐसे रख लेते हैं कि मांगेंगे तो दे देंगे वरना वैसे रहने दो। ऐसे तो छोटे से लोहे, एक दूसरे लोहे के टुकड़े में कहाँ ही इस्तेमाल हो, वरना रख लें। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि मैम ने दिया है तो शायद कुछ सोच समझ के दिया होगा, इसकी वजह से उसको अच्छे से संभाल के हवा पानी से दूर किसी कमरे में कैद करके या सेफली साउंड एनवायरनमेंट में रखा होगा। दो तरीके के लोग आ सकते हैं, राइट। तो जिन लोगों ने ऐसे ही उस लोहे के टुकड़े को आंगन में, बागीचे में, बरांडा में छोड़ दिया, क्योंकि नेक्स्ट 3-4 महीने तक मैंने आपको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, ना ही पूछा उस लोहे के बारे में, मैंने बस ऐसे दे के छोड़ दिया। फिर 6 महीने बाद मैं आपके पास आई और वहां पे जाके मैंने आपको पूछा कि अभी बताइए, आपके उस लोहे के टुकड़े की हालत क्या है? आप मुझे बताइए, पहले सेट के लोग जिन्होंने एवे ही कहीं पे भी लोहे के टुकड़े को रख लिया था, उनके लोहे के साथ क्या हो सकता है? व्हाट यू आर गेसिंग? आपको क्या लगता है उनके साथ क्या हो सकता है? बताइए। देखिए, आपके जवाब पे मेरा स्टोरी निर्भर करता है, आपका जवाब के बिना मैं आगे कैसे बढ़ूं? ओके, जंग लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो डेफिनेटली ये रस्ट और जंग लगने की क्रिया चलती रहती। अब उस जंग लगने की क्रिया आगे बढ़ती रही, तबाह होती रही। अब उस लोहे के टुकड़े को आप कहाँ इस्तेमाल करो, किस काम में उसका उपयोग करोगे? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यस एब्सोल्युटली राइट। कहाँ इस्तेमाल करोगे आप उस लोहे के टुकड़े? एनी गेसेस? कहीं नहीं, डेफिनेटली कहीं नहीं। सोन पापड़ी खाने में। वेरी नाइस अमरजीत सर। सोन पापड़ी वाले को वो कबाड़ का सामान दो तो देता है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सोन पापड़ी खाने में इस्तेमाल हो सकता है, नहीं तो कबाड़ या कचड़े में जा सकता है, ठीक है। अदरवाइज कहीं पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर जो लोहा एक वक्त में इतना ताकतवर था, जिसके ऊपर पूरी इमारत, बड़ी बड़ी इमारत या बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जा सकती थी, आज उस लोहे के ऑक्सीडेशन या जंग लगने वाली क्रिया की वजह से उसके अंदर इतनी भी जान नहीं बची कि एक छोटा सा बच्चा भी बैट से जोर से एक बार मार देना, टूट जाएगा। पैर से लोग लोहे को तोड़ देते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं। तो तो ऑफ कोर्स ये धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर होके मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। लोहा डस्ट, आयरन डस्ट आप सुनते हो, आयरन डस्ट की तरह कबाड़ वाले उसको और भी ज्यादा कमजोर, और भी ज्यादा हानिकारक, और भी ज्यादा कमजोरी के साथ मिट्टी, जिस मिट्टी से बाहर था उसी मिट्टी में मिल जाएगा। मतलब इन जनरली बोलूं, मर जाएगा, राइट। उसकी समय सीमा खत्म। सिमिलरली ऐसे ही इंसानी शरीर में ही जैसे ऑक्सीडेशन, इसी जंग लगने वाली क्रिया को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन की क्रिया बोलती जाती है। इंसानी शरीर भी ऐसे परिवेश में होने वाले बदलाव, दिक्कतें, तनाव या खराबी की वजह से आए दिन, जैसे आपने बेचारे लोहे के टुकड़े को ऐसे ही बेगानों की तरह आंगन, बागीचे, बाड़ी और छत में फेंक दिया था, वैसे ही जब भी आप अपने शरीर का ध्यान या ख्याल नहीं रखते, वो भी बेगानों की तरह धीरे धीरे जंग लगने वाली ऑक्सीडेशन की क्रियाओं में चपेटे में आते रहता है। और धीरे धीरे एक वक्त आता है, लगे हुए लोहे के टुकड़े की तरह मिट्टी में ही समा जाता है। वैसे ही हम इंसान जिस मिट्टी से निकल के आए हैं, जिंदगी को टाटा बाय बाय करके मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने संभाल के रखा होता, जैसे कुछ लोग रखे होंगे ऐसे, उस लोहे के टुकड़े को पानी
हवा से दूर किसी सेक्रेड जगह पे रखे होंगे, अगर उनको मैं 6 महीने के बाद बुलाऊँ और पूछूँ, वो बोलेंगे लोहे का टुकड़ा तो सही सलामत है, आपको चाहिए ले लो, वरना किसी काम में मैं खुद इस्तेमाल कर लूँगी। बोल सकते हैं, राइट? तो उसी चीज़ को वो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा से वही स्वस्थ और सुदृढ़ परिकल्पना से बनी गई एक ताकतवर इमारत की भी परिचर्चना और गठन में उसको लेकिन अगर भी शिक्षा हम अपने ऊपर अपनाते हैं, इंसानी शरीर की हर वो ज़रूरत वहाँ पे हवा-पानी था, यहाँ पे चिंता, तनाव, एंग्ज़ायटी, खान-पान में कमी, पोषक तत्वों की कमी, पॉल्यूशन जैसी बहुत सारी गड़बड़ी उन्हें जंग लगने वाली या ऑक्सीडेशन की क्रिया को बढ़ाने में मदद करते हैं। आज के पहले प्रोडक्ट के अंदर इसी जंग या ऑक्सीडेशन की क्रिया से आजाद होने वाली हर वो तकनीकी उपाय के बारे में चर्चा करेंगे और इस प्रोडक्ट के एक इस्तेमाल से आप बीमारी या उम्र या एजिंग की उन सभी परेशानियों को कोसों दूर अपने से रख सकते हैं, जहां से आप एजिंग की दुविधा या प्रॉब्लम्स को थोड़ा धीमे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा हेल्दी एजिंग, आजकल के भाषा में अगर बोलूं, हेल्दी एजिंग को एंजॉय कर सको और एक स्वस्थ और सुदृढ़ लाइफस्टाइल की परिकल्पना में सहयोग कर सको, जो है वेल रूट का शॉर्ट्स 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो उल्टा समझ लेते हैं। एंटी मतलब उल्टा, ऑक्सीडेशन मतलब जंग लगने वाली क्रिया। जो प्रोडक्ट आपकी इसी जंग लगने वाली क्रिया से आपको उद्धार या आपको मदद करेगा बाहर निकालने के लिए, वो है वेल रूट का शॉर्ट 30 बूस्टर। ये आपकी रोजाना जीवन शैली में आपके शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव डैमेजेस को दूर करने में मदद करता है, क्योंकि वर्तमान की स्टडी के हिसाब से देखें, भारत का एनआईए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2021 की स्टडी में बताता है, युवाएं वर्तमान की परिस्थिति में, चाहे वो कॉरपोरेट काम हो, जॉब हो या बिजनेस हो, हर जगह पे स्ट्रेस पोल्यूशन की वजह से ऑक्सीडेशन की चपेटे में आए दिन आ रही है और वो संख्या लगभग 85% की रेट से बढ़ते चले जा रहे हैं। और डब्ल्यूएचओ 2020 की स्टडी में बताती है, सालाना लगभग 70% लोग ऑक्सीडेटिव के स्ट्रेस की वजह से अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने लगते हैं। इसी के साथ साथ परिवेश में होने वाले बदलाव, जैसे कि एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल क्राइसिस, आग में घी डालने का काम करती है, जिसकी वजह से इसी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लोड 30 से 40% तक बढ़ रहा है। एज अ रिजल्ट, इंडियन बायोलॉजिकल एज भी 5 से 7 साल पीछे होने को तैयार बैठा हुआ है। अगर मैं ध्यान से इसके बारे में, इस एजिंग के बारे में बताना चाहूँ, आप सभी को मैंने लास्ट सेशन में और दोबारा से यहाँ पे भी बता के रखना चाहूंगी कि एक टेस्ट होता है जिसका नाम है बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस टेस्ट। ओके, ये बहुत ही सिंपल, आसानी से टेस्ट होता है, ना ही आपको खून का त्याग करना पड़ता है, ना ही आप लोगों को कोई भी जो बड़ी-बड़ी मशीन के अंदर घुस के पूरे बॉडी को चेक करना पड़ता है। सिंपल वेइंग मशीन के ऊपर एक सिंपल सा इम्पल्सिव स्कैनिंग टेस्ट होता है, जो नज़दीकी किसी भी पैथोलॉजी सेंटर में आप करवा सकते हो, जिसका नाम है बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस टेस्ट, जिसके रिजल्ट में आता है बायोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकल एजिंग बीए के नाम से जाना जाता है। उस बायोलॉजिकल एजिंग को आप कैसे परख सकते हो? ये एजिंग को पूर्ण रूप से दर्शाता है। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि हम इंसानी एनिमल जो भी सोचने समझने की क्षमता रखता है, हर चीज की प्रिवेंशन के बारे में चर्चा करते वक्त हम एक चीज को भूल नहीं सकते कि प्रिवेंशन कब होगी। भाई, मेरे घर में कोई अच्छे से गेस्ट आएगा, मैं उसकी अच्छे से परिचर्चा कैसे कर पाऊंगी अगर मुझे पता होगा वो बंदा आ रहा है। ऐसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, वो अचानक से आके टपक पड़ा, मैं ऐसे सो रही हूँ या आराम फरमा रही हूँ, तुरंत ही बोला कि अच्छा कुछ खाने को या पीने को होगा। भाई, खा पी के तो मैं सो गई, अभी उसकी चर्चा कैसे करूं? तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, अगर मुझे उसका आने का पूर्वानुमान हो सके।
तो पूर्वानुमान तो फ़ोन करके हमेशा नहीं होता, आपको पूछना, जाँचना, परखना पड़ेगा, स्पेशली अपने शरीर की जब बात आती है। तो इसीलिए इस टेस्ट के बारे में बताती हूँ, जो क्लियरली बताएगा कि आपकी उम्र क्रोनोलॉजिकली मतलब ऐज वाइज़, नंबर वाइज़ कितनी है और आपकी अंदरूनी अंगों की वयस सीमा कितनी पहुँच चुकी है। जैसे वो नंबर अगर आपकी एज 35 इयर्स या 40 साल है और आपकी बीए वैल्यू बायोलॉजिकल एजिंग वैल्यू 45-50 साल दिखा रही है, मतलब आप सोच लो आप मृत्यु के कितने करीब जा रहे हो अंदरूनी ऑर्गन के मुकाबले। मतलब आपको एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में हार्ट अटैक, याददाश्त की कमी, अल्जाइमर, डिमेंशिया, बीपी वगैरह होने के चांसेस एक हेल्दी इंसान से 5 से 7 गुना ज़्यादा है, ठीक है? इसी टेस्ट के बारे में बताना चाहती थी। अ होपफुली आपको अगर मौका मिले साल में 1 बार भी एटलीस्ट कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नेक्स्ट बात करेंगे लेगेसी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो आयुर्वेदा के पन्नों से निकल के आंवला, गिलोय, तुलसी जैसे रासायनिक तत्वों के बारे में एक वायरलिटी और बैलेंस्ड अग्नि का ज़िक्र करता है। और इन्हीं सभी को जांच परख करने के बाद आपके इसी वेल रूट के शॉर्ट्स 30 के अंदर हमने विटामिन सी, ई, सेलेनियम, ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी जो चाय के अंदर ईजी सीजी के मेटाबॉलिक बूस्टर होते हैं उनको, हल्दी के करक्यूमिन, आंवला और फल फूल में मिलने वाले रिजॉर्बिटर और लाइकोपिन जैसे गुणवत्ताओं को एकत्रित करके और एंटी एजिंग के लिए मेडिकल साइंस के द्वारा कंफर्म्ड, अवेल्ड और अश्योर्ड किए गए कुछ पोषक तत्व जैसे कि ग्लूटाथायोन, कोएंजाइम क्यूटेन, अल्फा लिपोइक एसिड, एस्टाजेंथिन, ये सारे कुछ चुनिंदा आयुर्वेदिक नहीं वर्तमान की साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडी के पोषक तत्व हैं जो आप ना कभी भी हार्ट अटैक की मेडिसिन, अल्जाइमर की मेडिसिन, कभी भी उस मेडिसिन को उल्टा करके देख लो, इनमें से कोई एक होगा ही होगा। स्पेशली हार्ट अटैक की या फिर दिल की कमजोरी के लिए देने जाने वाले मेडिसिन में कोएंजाइम क्यूटेन, दिमागी कमजोरी में ग्लूटाथायोन और एस्टाजेंथिन मौजूद होंगे ही होंगे। और उन्हीं पोषक तत्वों के आंशिक भाव को यहाँ पे एकत्रित करके शरीर के हर वो जरूरती कमजोरी जो मॉडर्न रेलेवेंस के साथ उपजाऊ होते हैं और साइंटिफिक एनालिसिस रेवेलेंस स्टडी के साथ जो जरूरत है उन सभी को एकत्रित करके एक प्री मिक्स पैकेट के अंदर डेली मल्टी एंटीऑक्सीडेंट डोजेस को केंद्रित किया गया है जो एक प्रीमियम एक्टिव सोल्यूशन है आपकी उम्र बढ़ाने की तेजी। पहले के जमाने में कोई बंदा उम्र हो रहा है पता कैसे चलेगा? बाल सफेद हो जाएंगे, झुर्रियां आ जाएंगी, देखने को अच्छे से नहीं होगा, बात नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे, भूलने लगेंगे, थकावट आ जाएगी, नींद आएगी, खाने पीने का मन नहीं होगा, बार बार बीमार होते रहेंगे। ऐसी कोई भी सिम्टम्स, थकावट, बेचैनी, सर दर्द, बदन दर्द, पसीना, बुखार, ठंड, जुकाम, खांसी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, खाना इनकम्प्लीट, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको 30 से 40 साल की उम्र में हो रही है, यू आर मिसिंग आउट अ बिगेस्ट थिंग फ्रॉम योर पोषक की थाली जो है एंटीऑक्सीडेंट। इसी जरूरत को पूर्ण करने के लिए दो चीजों की रोजाना जीवन शैली में थोड़े से शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है, उसको पूर्ण करो और एंटीऑक्सीडेंट का ये शॉट आपको अमेजिंगली हीलिंग और एक यूथफुल यू को गला लगाने का काम करेगा, ठीक है? ब्रेकफास्ट के बाद किसी भी वक्त आप दिन भर में या शाम को कोई भी वक्त आपको कंफर्टेबल लगता है आप इस एंटीऑक्सीडेंट शॉट्स को लेके सो सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड रूट के नीम एक्सट्रैक्ट के बारे में। नीम की गुणवत्ताओं के बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। आयुर्वेदा अपने खुद के संहिताओं के पन्नों के अंदर इसको सर्वरोग निवारिणी के नाम से जानता है। हीलर ऑफ ऑल डिजीज, ब्लड प्यूरिफिकेशन से शुरू करके जो सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा है। चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा सवाल से जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए इंसानी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? व्हाट यू नो? इंसानी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? नहीं अब्दुल सर, सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वेरी नाइस रेस्ट ऑफ यू। बाकी सबने काफी आंसर नहीं, सभी लोगों ने नहीं, कुछ सही सही आंसर बोल रहे हैं। आप गूगल भी कर सकते हो इसको तुरंत ही ट्रेनिंग खत्म होने के बाद। हमारे इंसानी शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन यही स्किन, ये स्किन है, ये जो चर्म,
क्योंकि ये पूरे शरीर के कोने-कोने को कवर कर चुका है। स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन और इसी सबसे जब और सबसे बड़े ऑर्गन के नीचे क्या ही फ्लो हो रहा है? खून। खून में इम्प्योरिटी मतलब स्किन में मुहासे, पिगमेंटेशन और दिक्कतों, एक्ने, स्पॉटिंग की भारी प्रॉब्लम्स देखी जाती। तो इन्हीं सभी जरूरत को पूर्ण करने के लिए इनमें देखे जाने वाले बीमारी और तकलीफों को दूर करने के लिए आयुर्वेदा की संहिताओं से निकला ये ट्रेडिशनल विजडम का आइडियोलॉजी जिसको आप नीम के नाम से जानते हो, इसी को चलिए साइंटिफिक लेंसेस में समझते हैं। अगर डेटा की बात की जाए वर्तमान के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 की स्टडी में खुद बताते हैं वर्तमान की परिस्थिति में जो इंडोर लाइफस्टाइल ज्यादा से ज्यादा हो चुकी है, एसी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो चुका है, बिकॉज ऑफ विच स्किन के ऊपरी परत की ड्राइनेस ज्यादा से ज्यादा हो रही है। एज अ रिजल्ट स्किन इश्यूज जैसे कि एक्जिमा, एक्ने के पिगमेंट 30% की रेट से बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही साथ खाने पीने का वक्त का ध्यान नहीं है। भाई माँ के पेट से सीख के आए थे उसी को ढंग से आता नहीं है। पानी पीते नहीं है। वक्त का ठिकाना नहीं है। एज अ रिजल्ट डाइजेस्टिव इश्यूज भी कचरा कहाँ ही निकालेंगे, खून में निकालेंगे। खून में निकालने के बाद खून का ऊपरी परत क्या है, चर्म है, तो स्किन में आ ही जाएगा। हाँ, इसको कंट्रोल अगर ये लगातार ऐसे ही बदमाश और ऐसे ही गंदगी से भरा हुआ रहेगा तो भाई मेटाबॉलिक सेंटर जो आपका लिवर है, जो एंडोक्राइन लार्जेस्ट ऑर्गन है, मतलब अंदरूनी अंगों में बड़ा ऑर्गन है लेकिन सबसे बड़ा चर्म ही है, तब जब उसको क्लीन करने की मुहिम वो शुरू करेगा तब वो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए फैटी लीवर, मोटापा और ये सारी प्रॉब्लम्स लिवर डैमेजेस को बहुत ज्यादा केंद्रित करती है। साथ ही साथ पोल्यूशन और खाने में मिलावट टॉक्सिन्स को और भी ज्यादा एनहांस करती है और आपके चर्म की इन्हीं डैमेजेस को बढ़ाने में मदद करती है। साइंटिफिक इवैल्यूएटेड स्टडी और रेफरल आर्टिकल्स के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं इन्हीं सारे रोगों के सर्व रोग निवारिणी का तत्व जो है का नीम एक्सट्रैक्ट। ये एक्सट्रैक्टेड टैबलेट्स आपके शरीर को ऊर्जा, आपके शरीर की स्किन जो बड़ी ऑर्गन है इसको क्लीन, प्रोटेक्टेड और आपके खून को साफ और क्लियर रखने में मदद करता है। टारगेटेड ऑडियंस की बात करें, जिन भी लोगों को इधर डस्ट की वजह से हो, इधर खान पान की गड़बड़ी की वजह से हो या उनकी हार्मोनल कलर करेक्शन की वजह से हो। जैसे कि बच्चों को ना 15 जब पीरियड शुरू हो जाता है लड़कियों को 15 से 25 साल के आसपास मुंह पे मुहासे पिगमेंटेशन भर भर के आते हैं, वो मुख्यतः हार्मोनल एरर की वजह से आते हैं। ओके, हार्मोनल एरर सिर्फ पिंपल्स को नहीं बढ़ाती, साथ ही साथ डाइजेस्टिव तंत्र को भी खराब कर देती है। तो इसीलिए पिगमेंटेशन इस वाले एरिया में भी ज्यादा से ज्यादा होती है जो गट अपसेट के नाम से जाना जाता है। हार्मोनल एरर आगे भी बढ़ते हुए जैसे पीसीओएस, पीसीओडी, एंड्रोपोज जैसी परेशानियों में भी उभर के दिखाई देते हैं। सिर्फ लड़कों में, लड़कियों में नहीं, लड़कों में भी देखने को मिलती है। ओके, लड़कों में भी जो ग्रोथ पीरियड होता है उनका सेक्सुअल डेवलपमेंट का वो भी 14-15 साल से शुरू होता है। उससे 25-30 साल तक आप देखोगे लड़कों की यहाँ पे पिगमेंटेशन, यहाँ पे पिगमेंटेशन, बियर्डी रीजन में पिगमेंटेशन उभर उभर के आते हैं। तो दैट इज अ सिंपल साइंस ऑफ नीम रिक्वायरमेंट इन योर बॉडी। साथ ही साथ नीम के साथ ओमेगा 3 अगर एड ऑन करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट मिलेगी, इधर ओमेगा 3 नहीं तो सिबोक्टॉक में से कोई भी है। इम्प्योरिटी ब्लड कैसे पता चलेगा? पूरे बदन पे, सिर्फ मुंह पे नहीं, पूरे बदन पे, पीठ पे, कोहनी पे, हाथों पे, इस आर्म पे, जांघों पे, घुटनों पे, हर वो फोल्डेड रीजन में छोटे 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 काले काले सफेद सफेद धब्बे जैसे बन जाएंगे जिनको एक्ने मार्क्स बोलते हैं। और वो बहुत हार्ड होंगे, ऐसे उनको जोर से दबाने से कुछ नहीं निकलेगा लेकिन बहुत टाइम दबाते रहने से वो नीचे का हिस्सा स्वेल हो जाएगा और ऊपर से काला ड्रॉपलेट जैसा एक पिगमेंटेड निकलेगा जिसको आप ब्लैक एक्ने, ब्लैक हेड्स, पिगमेंटेशन बोलते हो। वो भी एक नतीजा है इम्प्योरिटी ब्लड का, उसको भी दूर करने में नीम एक्सट्रैक्ट का भारी सहयोग होता है। तीसरे, अगर व्हाइट स्पॉट्स एजिंग के वजह से छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स बॉडी में या ब्लैक स्पॉट्स जैसे पिगमेंटेशन बढ़ रहे हैं, वहां पे नीम एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन के दोनों के कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बेहतरीन काम आता है। चिकन पॉक्स, मिजल्स जैसी डिजाइर्स के
पोस्ट रिकवरी के दौरान मुहासे पिगमेंटेशन को दूर करने का जिम्मा उठाती है ये नीम एक्सट्रैक्ट के सप्लीमेंट्स। दिन भर में किसी भी वक्त एक सप्लीमेंट आपको लेना है खाने के बाद। साथ ही साथ अगर आप लोग कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा वक्त लेते हो या किसी ऑफिस में बैठते हुए आप टाइट कपड़े पहनते हो और फॉर्मल अटेयर थोड़ी अनकंफर्टेबल तो होती है ये फॉर्मल अटेयर, तो ये इसके साथ बैठते हुए दिन भर एक एसी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बैठने की वजह से पसीना ढंग से नहीं निकलता और उसकी वजह से हो जाती है एक्जिमा, दाग, खाज, खुजली की परेशानी। वैसी अगर परेशानी आपको भी है तो फाइबर के साथ और हाइड्रेशन का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा शारीरिक व्यायाम करते हुए नीम एक्सट्रैक्ट को अपने डाइट में शामिल करना ना भूलें। नेक्स्ट बात करेंगे जिंक के बारे में। बिना आग के आप क्या खाना बना सकते हो? एनीवन? बिना आग का खाना बन सकता है? ये सर नो? हाँ। नहीं ना। इसमें से काफी सारे लोग ऐसे मॉडर्नाइज तरीके से आएंगे, मैं माइक्रोवेव कर सकती, मैं एयर फ्राई कर सकती हूँ। भैया, भाई साहब और बहन जी और मैम, सर, एवरीवन राइट हियर, बिना आग का ना हीट आएगा ना ही आपका कोई भी वेव काम में आएगा। तो बिना आग का खाना नहीं बन सकता। वैसे ही आपके शरीर में एक डिफेंस आर्मी बैठती है जिसका काम है शरीर की इम्यूनिटी की रक्षा करना। उसी तरह इसी इम्यूनिटी का कार्य जिंक के बिना अधूरी ही मानी जाती है। इसीलिए जिंक को इम्यूनिटी का वो महत्वपूर्ण हिस्सा या आग के साथ तुलना किया गया है जिसके बिना इम्यूनिटी की कोई भी क्रिया या वाइटालिटी की कोई भी काम अधूरा ही माना जाता है। और इसको परीक्षा करने के लिए और मेरे बातों की सत्यता को परखने के लिए आप नेक्स्ट टाइम कहीं पे चोट लगे, कोई भी मेडिसिन या क्रीम का एप्लीकेशन आपको दिया हुआ है, बस उस क्रीम की ट्यूब को टर्न कर देना और पीछे पढ़ना। जिंक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जिंक या जिंक का कोई भी कॉम्प्लेक्स वहां पे होगा ही होगा। और वर्तमान की परिस्थिति को जांचने के लिए आईसीएमआर के कुछ तथ्यों के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 2020 की स्टडी में बताती है ये जिंक की कमी भारी मात्रा में लगभग 40% की तेजी से बढ़ रही है भारतीयों के अंदर। क्या जरूरत, क्या है, बढ़ने दो, क्या ही फायदा। लेकिन पता वहां से ये चला है कि जिंक की कमी से हमें हीलिंग में, उपचारिकता के वक्त में बहुत ज्यादा कमी, हानि और बहुत देरी महसूस हो रही है। और यूनिसेफ की 2019 की तथ्य बताती है कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं में अगर जिंक की भारी कमी देखी जाती है तो उनको उस परेशानी से जूझने के लिए अपनी जान का सौदा करना पड़ता है। और इसी को पुष्टि करने के लिए डब्ल्यूएचओ की तथ्यों की बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने क्लियरली बताया है सालाना लगभग 4,50,000 बच्चों की चाइल्ड डेथ्स का कारण यही जिंक की कमी है। और लेगेसी ऑफ जिंक हमेशा स्टैमिना और इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और हीलिंग को दर्शाती है। और जब भी जिंक की बात होती है, एक बहुत ही फेमस, जो लगभग भारत के आधे हिंदुस्तान का पसंदीदा सब्जी का साइड पार्टनर है जिसका नाम है आलू। उसको कई बार सराहा गया है और कई वक्त पहले इसको भी एड ऑन किया जाता था। और वर्तमान में भी आप देखोगे बच्चों के जो खान पान के दौरान उनको ना चावल, दाल, आलू, कद्दू, गाजर को ऐसे मैश करके दिया जाता है। उनके पीछे उनका विजन भी ये जिंक ही होता है। अगर ध्यान से देखो, जिंक की वही मौजूदगी बच्चों के ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी इम्यूनिटी की संरक्षण करने के लिए इस्तेमाल। और जो आलू जिंक के नाम से इतना मशहूर हो गया था एक वक्त में, आज उसकी जरूरत को परखते हैं तो पता चलता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 2019 की तथ्यों में क्लियरली स्टेट करती है लगभग 50% आपके मिट्टी के अंदर जिंक की कमी को हमने देखा या जांचा गया है। तो इस कमी की वजह से होता क्या है, सारे वेजिटेरियन डाइट्स के अंदर जिंक की भारी कमी को हम जांच परख कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट, कमजोर इम्यूनिटी, स्टंटेड ग्रोथ और डेवलपमेंट की भारी कमी। जर्नल ऑफ कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो हमारे इन्हीं बातों के तथ्यों के साथ वाकिफ रखते हैं।
इन्हीं के साथ द सॉल्यूशन वेल रूट के जिंक टैबलेट्स आप सभी के सामने प्रस्तुत है, जो एक प्रिसाइज डोजेस के साथ आपकी इम्यूनिटी, फर्टिलिटी और वाइटालिटी का जिम्मा उठाते हैं, और एक सेफ स्टैंडर्डाइज वेजिटेरियन ऑल्टरनेटिव आपकी हर वो जरूरत, स्पेशली देखो जो अंदर से हो रहा है इम्यूनिटी के बारे में, वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, या उनके अंदरूनी कारण को आपको खून की परीक्षण और स्कैनिंग जैसे टेक्नोलॉजी से जानने का मौका मिलेगा। लेकिन जो बाहरी शरीर में हो रहा है, स्पेशली ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, डर्माटाइटिस का कोई भी प्रॉब्लम हो बिना जिंक का अधूरा माना जाता है। स्किन के ऊपर होने वाले हर वो प्रॉब्लम, चाहे वो इम्यूनिटी कमजोरी के लिए स्किन ड्राई हो जाना, खुजली होना, प्रॉब्लम होना, या फिर स्किन फटने लगना, झुर्रियां, फाइन लाइंस आना, लाइनिंग आ जाना, हर वो स्किन की हीलिंग की जरूरत के, या चोट लगने की वजह से दाग धब्बे अच्छे से हील ना होना, इन सभी स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को जिंक संपूर्ण रूप से दूर कर सकता है। प्रोटीन के साथ जिंक का सेवन डेफिनेटली करें। ग्रोथ और फर्टिलिटी पीरियड के दौरान भी आपको जिंक जिंक का अहमियत परखना और जांचना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन, हेयर, नेल, जो रोजाना ग्रोथ और डेवलपमेंट होते रहते हैं आपके शरीर में, जितनी बार बाल काटो बढ़ जाते हैं, जितनी बार नाखूनों काटो बढ़ जाते हैं, तो ये बढ़ने की तैयारी, बढ़ने की प्रोसेसिंग जो होती है, इसको बरकरार रखने में भी जिंक की मौजूदगी काफी ज्यादा सराही जाती है। तो अगर आपका नाखून ऐसे बीच से टूट जाता है बार बार, पतला हो चुका है बार बार, या बार बार नेल एक्टिविटी करने की वजह से नेल एकदम घिस घिस के एकदम पतली फाइन मतलब परत जैसी बन चुकी है, तो जिंक की जरूरत है। तुरंत ही जिंक और प्रोटीन का सेवन करना शुरू कर दो। बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, स्प्लिट एंड्स, फाइन लाइंस जैसी परेशानियां आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलती है, सफेदपन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये जिंक के सप्लीमेंटेशन आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किन में व्हाइट व्हाइट छोटे छोटे धब्बे या काले धब्बे अगर देखने को मिलती है, ये एलोपेसिया या विटिलिगो की इनिशियल सिम्टम्स है। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के दौरान जिंक और प्रोटीन उनको तुरंत ही आपके शरीर से दूर करवा सकता है। साथ ही साथ चाहो तो नीम एक्सट्रैक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनफर्टिलिटी के इश्यूज, अगर आप ऑलरेडी देर कर चुके हो, मतलब महिलाएं की उम्र 37 साल क्रॉस कर चुकी है और पुरुषों की उम्र 40-45 साल क्रॉस कर चुकी है, और वो अभी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं, बिफोर यू प्लान फॉर अ बेबी, डू अ ब्लड टेस्ट, और जहाँ पे जिंक की परीक्षा प्लीज कर लीजिए, क्योंकि जिंक की अगर अनुपस्थिति रहेगी तो अंडर डेवलप्ड अंडा, मतलब अंडर डेवलप्ड मतलब ओवम ढंग से बना नहीं होगा, और शुक्राणु अच्छे से बने नहीं होंगे, वही लोग फर्टिलाइज करके जो मालनरिश्ड और इनकॉम्पिटेंट किड्स, जिनका हार्ट नहीं चल रहा होगा, आंतें नहीं बन रही होंगी, आंख नहीं होगा, हाथ नहीं होगा, पैर नहीं होगा, ऐसे डिसेबिलिटी बच्चों को पैदा करने का बहुत ज्यादा रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी केसेस के दौरान आप जिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई वक्त का लिमिटेशन नहीं है, आप दिन भर किसी भी वक्त ले सकते हो, बस खाली पेट मत लेना। खाने के बाद आप डेफिनेटली कोई भी वक्त अपना सकते हो, दिन भर में एक टैबलेट। ठीक है, डायबिटीज लोग भी इससे ज्यादा बेहतरीन हो सकते हैं, क्योंकि उनको घाव जल्दी भरता नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के टेस्ट ऑफ फास्ट सप्लीमेंट्स के बारे में। वाइटालिटी और परफॉर्मेंस में के लिए बेहतरीन माने जाने वाला ये अमेजिंग प्रोडक्ट, देखो इसके नाम में ही, जस्ट लाइक आर आयुर्वेदा प्रोडक्ट, इसके नाम में ही इसका बेनिफिट छिपा हुआ है, जो है टेस्टोफास्ट, मतलब टेस्टोस्टेरोन की ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरीका। महिलाओं के शरीर में इन जनरली अगर बात करें, ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पीरियड फ्लो होता है, ये अनुमान साल भर दर साल बढ़ता रहता है, पनपता रहता है, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त आके, जैसे कि मोस्टली 45 से 55 साल की उम्र के आसपास, ये बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो जाता है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी गड़बड़ी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनके पास सिर्फ हार्मोन्स की एक की जरूरत नहीं है, करोड़ों मतलब बहुत वेराइटीज ऑफ हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, इन सभी हार्मोन्स का एक समांतराल बैठाने की जरूरत है। लेकिन जब पुरुषों की बात आती है, पुरुषों के शरीर में ये टेस्टोस्टेरोन अकेला काफी सारे क्रियाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि
उनकी ऊर्जा के नियंत्रण में, जैसे कि उनके मांसपेशी के संगठन में, जैसे कि उनके स्टैमिना के डेवलपमेंट में, जैसे कि उनकी हँसी-खुशी के डेवलपमेंट या हैप्पीनेस को बरकरार रखने में, हार्मोनल मैनेजमेंट को दूर करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, खान-पान के पाचन तंत्र को बरकरार रखने में भी ये हार्मोन बहुत अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अकेला है, तो ये सभी जगह पे काम आता है, तो डेफिनेटली इसकी कमजोरी या इसकी कमी हर वो जगह पे कमजोरी को दर्शाने लगती है। वर्तमान की परिस्थिति में पुरुषों की लाइफस्टाइल में यही एक चीज जो उसके मांसपेशियों को बढ़ाने में मदद करता है, अब वो घटा रहे हैं। भाई, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की इतनी बढ़ोतरी दी ही क्यों है महिलाओं के कंपैरिजन में? ताकि आप फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर सको, ताकि आपकी मांसपेशियों की संरक्षण आप ढंग से कर सको और फिजिकली एक्टिव और फुर्तीला बन सको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चलिए, काम तो है, हर किसी को काम का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से टाइम फ्रेम मैनेज नहीं हो पा रहा है और वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से लाइफस्टाइल में डेवास्टेशन, कमजोर मांसपेशी बढ़ती चली जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे ना के बराबर जीरो तक आके पहुंच चुकी है। एज अ रिजल्ट, एक नई महामारी उपजाऊ हो रही है 30 साल की उम्र के बाद हर वो पुरुष के शरीर के अंदर, जिसका नाम है एंड्रोपोज। एंड्रोपोज की ये बीमारी 40-45 साल तक अपेक्षा नहीं करती। इमीडिएटली द मोमेंट यू स्टार्ट स्लीपिंग मोर, नॉट एक्टिवेटिंग, मतलब कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा नींद का आधार लेते हो, ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्वों में प्रोटीन की भारी कमी को दर्शाते हो, और ज्यादा से ज्यादा चिड़चिड़ेपन और या अकेलेपंती की बात और जिक्र करते रहते हो, टेस्टोस्टेरोन ऐसे ही टाटा बाय बाय सी यू करके निकल जाएगा। और एक नई महामारी जो पुरुषों के अंदर पाई जा रही है, लो स्पर्म काउंट, कमजोर स्पर्म काउंट, एंड्रोपॉज और लिबिडो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उभर उभर के सामने आ रही है। और साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से एक फर्टिलिटी के इश्यूज भी लगभग ग्लोबली 15% कपल के लिए मेल इनफर्टिलिटी एक सर दर्द बन चुका है। इन्हीं सारी चीजों की चर्चा करते वक्त आयुर्वेदा के पन्नों से निकला कुछ अमेजिंग हर्बल तत्वों की गुणवत्ता, जो है मोस्टली अश्वगंधा कवच, जैसे वायरलिटी और रासायनिक तत्वों की गुणवत्ता स्टैमिना और फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। इन्हीं सभी चीजों को जांच परख करने के बाद सफेद मूसली के एक्सट्रैक्ट, अश्वगंधा मुकुना प्यूरिन की गुणवत्ता, और जो मैंने बोला था जिंक, क्योंकि जिंक ना, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस ooजेनेसिस जो प्रोसेसेस होते हैं, जहां से एक डिंबाणु महिलाओं के शरीर से और पुरुषों के शरीर से एक शुक्राणु की गठन शैली बनती है, वहां पे बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इनके सपोर्ट के बिना वो बन नहीं पाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों को एकत्रित करके वर्तमान के लैबोरेटरी और टेक्निकल साइंटिस्ट के साथ किए गए परिचर्चना और आइडियोलॉजी को शानदार और जानदार तरीके से परखने के बाद सॉल्यूशन आप सभी के सामने वेल रूट का टेस्टोफास्ट मौजूद है, जो एक सिनर्जिस्टिक हर्बल और मिनरल गुणवत्ताओं से भरा हुआ पोषक तत्वों की गुणवत्ता आपकी स्टैमिना, हार्मोनल बैलेंस और वाइटालिटी को बरकरार रखने के साथ साथ आप टेस्टोस्टेरोन की कमी से होने वाले एंड्रोपोज की दिक्कत या टेस्टोस्टेरोन की कमी से होने वाले थकावट, तनाव की दिक्कत को दूर करता है, स्टैमिना और स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है, फर्टिलिटी और स्पर्म काउंट के डेवलपमेंट, जैसे कि लो स्पर्म काउंट और स्पर्म की टायर्ड स्पर्म रिजल्ट्स को दूर करने में मदद करता है। हाँ, अगर उम्र बढ़ने की वजह से आपको लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जैसी और भी इनफर्टिलिटी के इश्यूज उभर के आ रही है, तो आप टेस्टोस्टेरोन के साथ सिर्फ प्रोटीन नहीं, थंडर और शुद्ध शिलाजीत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जितना भी बात कर लो, लेकिन मेल फर्टिलिटी अभी भी वर्तमान की परिस्थिति, जेंजी के वक्त में, या फिर ये जो 21वीं सदी का माहौल चल रहा है, वहां पे भी ये एक टैबू है। इस टैबू को दूर करने के लिए ये टेस्टोफास्ट आपको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सप्लीमेंट भी बन सकता है। तो लोगों के बारे में जानकारी और उनको सही आइडियोलॉजी प्रदान करते वक्त टेस्टोफास्ट का जिक्र करना ना भूले। दो, ये सेक्सुअल डेवलपमेंट को एफिलिएट और इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो इसकी वयस सीमा शुरू होती है 18 से 20 साल के बाद। 10-12 साल बच्चों को मत दीजिएगा।
क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, तो मोस्टली इसको देने का वक्त शुरू होता है 18 से 20 साल के बाद। दोबारा बोल रही हूँ, 18 से 20 साल के बाद ही आप लोगों को इसको सप्लीमेंट दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे आयरन, वेल रूट के आयरन टैबलेट्स। मे आई नो आपके खून का कलर क्या है? आप बता सकते हो हमारे खून का कलर क्या है? लाल है। तो ये लाल क्यों है? आकाश सर ने बोला लाल है, तो ये लाल क्यों है? बाकी सबने भी लाल ही बोला, तो आप मुझे बताइए एनी केसेस ये लाल क्यों है? अमरजीत सर ने बोला हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए, अभी इस हीमोग्लोबिन को या आरबीसी जो भी आप बोलना चाहते हो, इस हीमोग्लोबिन को जांचते हैं। ये हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन को जब भी मैंने क्या बोला था, जो भी लंबा चौड़ा अंग्रेजी का शब्द आता है उसको तोड़ दो। तोड़ने से उस संधि विच्छेद से काफी ज्यादा मतलब सामने आ जाएंगे। तोड़ने से मिलते हैं दो शब्द, एक है हीम, दूसरा है ग्लोबिन। दूसरे से शुरू करते हैं, ग्लोबिन एल्बुमिन। जब भी ऐसी कोई बिन वाली बात आ जाती है, ये सारे शरीर के एक एक प्रोटीन के ही परिचय हैं। तो ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीन ही होता है, जो शरीर के ट्रैवल एजेंट का काम करती है। तो उससे डरिए मत। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो इससे क्या साबित होता है? प्रोटीन की भी जरूरत बढ़ जाती है। दूसरा ये हीम, हीम आया है आयरन के लैटिन नेम से, मतलब आयरन का ही लैटिन नेम या साइंटिफिक नेम बोला जाए वो है हीम। तो इस आयरन की मौजूदगी की वजह से आपका खून का रंग लाल है। सिर्फ लाल ही नहीं है, ये आयरन एक कैरियर की तरह काम करता है अम्लजान या ऑक्सीजन के लिए। अगर आपके खून के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी या आयरन की कमी पाई जाती है, तो ऑक्सीजन, जैसे आप लोग किसी गाड़ी में या बैठ के किसी व्हीकल में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, या ऐसे ही दौड़ के पहुंच जाओगे हर जगह पे? वैसे तो नहीं कर सकते, दौड़ के पहुंचने में सदियों बीत जाएंगे, लेकिन शरीर की संरक्षण और कार्यशील होने के लिए हर पोषक तत्व की इमीडिएटली जरूरत होती है। तो हर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए हमारे शरीर को भी आयरन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। इसी आयरन की जरूरत को पूर्ण करने के लिए और इसी आयरन अम्लजान की जरूरत होती है, जो आग का काम करती है। तो अम्लजान को जरूरत के वक्त में पहुंचाने के लिए ये जो हीम होती है ना, ये हीमोग्लोबिन का ऐसा मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, बीच में से गड्ढा होता है जो आयरन होता है। आयरन उसी गड्ढे के ऊपर ऑक्सीजन को रखता है और ट्रैवल करता है शरीर के कोने कोने तक। इससे क्या होता है? शरीर की हर वो कोने में मौजूदा कोशिकाएं अच्छे से पाचनशील हो सकती है और शरीर के लिए ऊर्जा का प्रदान करती है। तो जब भी आयरन की कमी आएगी तो ऑक्सीजन की भारी कमी बाय डिफॉल्ट आती जाएगी। चलिए इसको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आयरन की कमी को दर्शाते वक्त हम बिल्कुल भी ये भूल नहीं कर सकते कि इसकी कितनी जरूरत महिलाओं के शरीर में होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की जरूरत होती है, पुरुषों को भी जरूरत होती है। जैसे आप सभी को पता है, पुरुषों के शरीर में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उनका रंग भी खून का लाल ही है। तो डेफिनेटली उनको भी हीमोग्लोबिन या आयरन के सप्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। तो इन जनरली अगर बात करें, तो दोनों की परीक्षा करते वक्त आयरन टेस्ट एक होता है या फिर हीमोग्लोबिन टेस्ट एक होता है। ठीक है। अगर आपके खून के परीक्षा के दौरान हीमोग्लोबिन का नंबर महिलाओं के शरीर में 10 से कम आया और पुरुषों के शरीर में 12 से कम आया, तो यू जस्ट बी अवेयर कि आपको आयरन, हीमडॉक और प्रोटीन की जरूरत अभी के अभी है। मिनिमम सिर्फ 45 दिन, 1.5 महीने का इस्तेमाल शुरू कर दो। जो बदलाव आपको देखने को मिलेगी उससे आप 3 महीना कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, लेकिन महिलाओं के शरीर के जब भी डिस्कशन की बात आती है, महिलाओं का शरीर है थोड़ा डिफरेंट तरीके का, और ऊपर से इसके सहावस्थान को नियंत्रित करने के लिए उनको झेलना पड़ता है मेंस्ट्रुएशन का एक साइकिल। मेंस्ट्रुएशन या खून के स्राव या ऋतुस्राव के दौरान हर वो महिला अपने शरीर से 20 से 50 ml का खून हर महीने में निष्कासित करती है। सिर्फ खून नहीं, खून के साथ यही हीमोग्लोबिन जाता है, यही आरबीसी जाता है। हर वो कोशिकाएं जो खून के अंदर मौजूद होती है वो टाटा बाय बाय सी यू करके निकल जाती है। एज अ रिजल्ट, द केसेस ऑफ फीमेल anemia is higher than the male persons. That means in
फीमेल ओरिजिन्स में एनीमिया के प्रॉब्लम्स थोड़े ज्यादा उभर के आते हैं। जब ध्यान से देखा जाए नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के फिफ्थ एडिशनल स्टडीज के दौरान वी गॉट दिस रिजल्ट कि लगभग 50%, 50% महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। आयरन डेफिशिएंसी को सामने रखते हुए कुछ सिम्टम्स जैसे कि थकावट, कमजोरी, तनाव, उबासियां लेना, बार बार कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ सामना करना, इन सभी परेशानी को हम देखते परखते रहते हैं। एनीमिया की इसी कमजोरी को अगर इग्नोर किया गया तो आईसीएमआर के डेटा के हिसाब से 2020 की स्टडी में वो खुद बताते हैं इसी इग्नोर्ड एनीमिया की कमी या खून की कमी महिलाओं को अपनी जान के सौदेबाजी से तय करना पड़ता है। जैसे कि बच्चा धारण या बच्चा कैरी करने वक्त उनकी मृत्यु भी हो सकती है। और अगर बच्चा मृत्यु हो गया आयरन की वजह से, अगर माँ की मृत्यु हो गई, तो देर इज अ क्लियर कट सिग्नल कि बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भारी कमी और कमजोरी देखने को मिलेगी। आयुर्वेदा में किया गया लॉवर्स में के कुछ चुनिंदा गुणवत्ताओं को जांच परख करने के बाद आप सभी के सामने फेरस प्यूमरेट के नाम से आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और विटामिन सी की गुणवत्ताओं को एकत्रित करके बढ़ते हुए लड़कियां नई नई मेंस्ट्रुएशन के साथ इंट्रोड्यूस हुई है, तो वहां पे आयरन की भारी कमी को देखा जाता है। खून की कमी की वजह से तो महिलाएं पीड़ित हैं, वो तो बढ़ रही हैं। साथ ही साथ ये जो डेवलपमेंट का पीरियड होता है ना, जो 14-15 साल से शुरू करके 25 साल का वक्त होता है, पुरुषों और महिला हर एक इंसान को आयरन की कमी देखी और परखी जाती है। तो डेफिनेटली अब आयरन की इस डेफिशिएंसी को पूर्ण जिम्मा वहां पे उठाइए। और भारतवर्ष जो पूर्ण रूप से सालाना 48,000 करोड़ पाउंड खर्चा करता है वर्ल्ड बैंक से रेंट लेके बिकॉज ऑफ इस एनीमिया की कमजोरी को दूर कर सके, उससे भी छुटकारा मिल सके। साइंटिफिक वैलिडेटेड स्टडी और आर्टिकल रेफरेंस के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का आयरन टैबलेट। ये आयरन टैबलेट आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 और सी की गुणवत्ताओं से सराह के आपके शरीर में होने वाले खून की कमी, अनीमिया की दिक्कत को दूर करता है। और आयरन की डेफिशिएंसी को आप कैसे सिम्टोमेटिकली समझ सकते हो। एक तो हेयर फॉल अग्रेवेटिवली बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेयर के जो मूल पे जो होता है ना केराटिन प्रोटीन, उसको बाइंड करने का काम भी हीमोग्लोबिन काफी हद तक करता है। तो जिसमें होता है आयरन, आयरन की कमी हेयर फॉल भी डिटैच करने में मदद करती है। एक पूलिंग टेस्ट होता है, होपफुली अगर आप लोग अवेयर हो तो उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो इन जनरली तो आयरन हीमोग्लोबिन का टेस्ट आप लोग करते हो, जैसे मैंने बोला 10 या 12 साल 12 के नीचे होता है, तो आयरन, हीमडॉक और प्रोटीन का सेवन तुरंत ही आरंभ कर दो। दूसरे, आंखों के नीचे काले गड्ढे, ओके, नींद ढंग से ना आना, बार बार आपको थकावट का एहसास होना, हर छोटे से काम के बाद आपको लगता है थोड़ा सा सो जाऊं, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको आते हैं तो आप मुबारक हो, आप आयरन की कमी से जूझ रहे हो। और इसको दूर करने का काम आयरन, हीमडॉक और प्रोटीन का है। तो ध्यान से इसका इस्तेमाल करना, एटलीस्ट 45 दिनों के लिए शुरू करो, उसके बाद बढ़ते हुए सिम्टोमेटिकल बदलाव के साथ आप उसको 3 महीने तक कंटिन्यूटी पे बरकरार रख सकते हैं। खून की कमी के साथ साथ महिलाओं के शरीर में हार्मोनल एरर की वजह से भी ओवर ब्लीडिंग जैसी परेशानियां भी देखी जा सकती है। मेनोपॉज के बाद आयरन की भारी कमी को भी रिसर्चफुली आइडेंटिफाई किया गया है। इनकी अगर परेशानी भी देखी जाती है, हाँ, एक लो बीपी की परेशानी लड़के लड़कियां सभी में देखी जाती है। लो बीपी के दौरान भी आयरन की भारी कमी को ऑब्जर्व किया गया है, वहां पे भी आयरन, हिमडॉक और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन वर्क्स अमेजिंगली। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के फिट डॉग के बारे में, जो एक मेटाबॉलिज्म, याद रखना ये मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए। लेकिन सिर्फ डाइजेशन की बात नहीं क्यों नहीं बोली, क्योंकि आपने डाइजेशन के लिए मैंने पहले सेशन के दौरान डिजीडॉग का जिक्र किया था, राइट। तो आप बोलोगे मैम डिजीडॉग भी डाइजेशन के लिए, फिट डॉग भी डाइजेशन के लिए, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? डेफिनेटली हो जाओगे। चलो मैं आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करती हूँ। वर्तमान की परिस्थिति में हर वो इंसान जो खाने पीने हर वो इंसान जो हिंदुस्तानी है, ठीक है, हिंदुस्तानी लोग ना खाने को सेलिब्रेट बहुत ज्यादा करते हैं। ये तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ। सेलिब्रेशन के दौरान क्या होता है ना, मापदंड, एक नियंत्रण हट जाता है। नियंत्रण हटने की वजह से क्या होता है ना, कई बार थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा पानी का कम, थोड़ा नींद का कम, ये सारी गड़बड़ी होती ही रहती है। इसकी ना
हर इंसान को जो लगभग 20-25 साल इस धरती पे ज़िंदा है, उसको पता चल जाता है कि कल ना पार्टी में थोड़ा ज़्यादा हो गया, अभी तो होगी ना गड़बड़ी। तो इसी चीज़ की वजह से अगर आपको आपको आइडिया है कि मैंने ये खाना खाया और ये थोड़ा ओवरडू हो गया, पानी ढंग से पिया नहीं, तो इनकी वजह से मेरे पेट में गड़बड़ी हल्की 2-3 दिन के लिए रहेगी, फिर वापस से सही हो जाएगी। और अनुमान देखा जाए तो इतनी ज़्यादा गड़बड़ी मुझसे होती नहीं है रोज़ाना। बस जैसे मैं बोलती हूँ कि इन जनरली मुझे होती रहती है, थोड़ा बहुत डाइट की प्रॉब्लम होती रहती है। लेकिन अगर इसका कारण, तो अगर ऐसा कुछ है ना तो आप डिजिडॉक के साथ कंटिन्यू करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर मील लाइटनेस के लिए वही अजवाइन, जीरा, त्रिफला और कार्मेटिव सॉल्ट से बना हुआ है। लेकिन आपको ये अगर पता नहीं है कि भाई किस कारण से मुझे हो रहा है ये गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम, खाना तो घर का खाया था, खाना भी टाइम पे खाया था, दिन भर तो सही सलामत रहती हूँ। हाँ, मुझे थोड़ा हार्मोनल प्रॉब्लम है। हाँ, मुझे थोड़ा मोटापे का इश्यू है। हाँ, मुझे थोड़ा लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, या फिर मैं बैठती रहती हूँ, मेरा काम ही सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। ये दर्शाती है स्लो मेटाबॉलिज़्म। जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म का ड्रॉप आ जाता है, वहां पे फिट डॉग ज्यादा सराहा जाता है कंपेयर टू डिजी डॉग। ओके, वर्तमान के हाई प्रिवेलेंस को ध्यान में रखें तो ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन सिर्फ आपकी ओवर ईटिंग या आउट ऑफ द बॉक्स ईटिंग की वजह से नहीं होती, गट बैलेंस की वजह से, सामाजिक जीवन शैली की दिक्कतों की वजह से भी उपजाऊ हो सकती है। तो इसीलिए फिडर के अंदर वही त्रिफला, जीरा, अजवाइन की गुणवत्ताओं के साथ फॉर्मेंटेड गुड्स, मतलब फॉर्मेंटेशन का तकनीकी उपाय भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पे की इंग्रेडिएंट्स के दौरान और साइंटिफिक वैलिडेशन स्टडी के दौरान अदरक, नींबू, अश्वगंधा, जीरा, अर्जुना छाल, ग्रीन टी की ईजीसीजी की गुणवत्ता, इलायची, लिकोराइस, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, हींग की हर वो गुणवत्ता मौजूद है जो आपके शरीर में सिर्फ पाचन तंत्र को रिकवर करने में नहीं, उस कारण को जिसकी वजह से आपके पाचन तंत्र गड़बड़ा जा रहा है, उस कारण को जड़ से हटाने का कार्यभार निभाता है। 3 in 1 सोल्यूशन में आता है। सिर्फ डाइजेशन मैंने इसीलिए मना किया था, सिर्फ डाइजेशन का प्रॉब्लम है तो डिजीडॉक मदद कर सकता है। डाइजेशन के साथ मेटाबॉलिज्म की परिचर्चा करनी है, ऊर्जा या एजिंग के रिगार्डिंग एंटीऑक्सीडेंट की भी बात करनी है, तो ये 3 in 1 सोल्यूशन वहां पे मदद करेगा। तो इसको लेने से मैंने जैसे बोला, अगर इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, गट डिस्बायोसिस, आईबीएस, लीकी गट्स, पाइल्स जैसी, हेमोरॉइड्स, फिशर्स जैसी परेशानियों की वजह से, या फिर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे कि थायराइड, सॉरी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, फैटी लीवर की वजह से हो रहा है, या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि एंड्रोपोज, मेनोपोज, पीसीओएस, पीसीओडी और थायराइड की परेशानी की वजह से हो रहा है, तो आपको फिटडॉक अपनाना बेहतरीन होगा इंस्टेड ऑफ डिजिडॉक, क्योंकि ये सिर्फ डाइजेशन की तंत्र को सही नहीं करेंगे, ये आपकी ऊर्जा को भी बरकरार करेंगे और आपकी सोई हुई मेटाबॉलिज्म को भी उठाने में मदद करेंगे। और इसको लेने के बाद हल्के-फुल्के शारीरिक व्यायाम को अपना सकते हो। अगर कोई नई चीज़ नहीं, बस कोई नया प्रोटीन, नया खान-पान में बदलाव किया, जिसकी वजह से, जैसे आपको पता है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, थोड़ी गड़बड़ कर रही है, पेट भारी-भारी लग रहा है, इनडाइजेशन लग रहा है, तो ये फिट डॉग वहाँ पे भी आपको मदद करेगा। जैसे कि आपको वेट लॉस के दौरान प्रोटीन हम बोलते हैं, वेट गेन के दौरान भी मास्टोक का सेवन बोलते हैं। जैसे आप नई बार इसका इस्तेमाल करते हो, आपको थोड़ा-सा हेवी लगेगा, क्योंकि प्रोटीन के अंदर खुद एक नेचर ऑफ सटाइटी वैल्यू होती है, जिसको लेने के बाद आपका पेट भरा हुआ फ़ील हो जाता है। तो जो थोड़ा-सा सिम्पटम्स है, वो इंसानी शरीर में, किसी के शरीर में थोड़ा, किसी के शरीर में थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम भी रिएक्ट कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा फ़ील होता है, स्पेशली वेट लॉस के दौरान, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगी वर्कआउट के तुरंत बाद एक स्कूप प्रोटीन और एक स्कूप फिट डॉग पाउडर आप रोजाना 1 महीने के लिए फॉलो कीजिए। जो वजन में बदलाव आपको देखने को मिलेगा ना, स्पेशली इन द मॉर्निंग, यू गोना थैंक मी लेटर। एक स्कूप देना है पानी के साथ या जूसेस के साथ। इसके अंदर हमने बात किया था, नींबू है, लिकोराइस है, ईजीसीजी की गुणवत्ता है, मतलब ग्रीन टी की गुणवत्ता, जो ना दूध को कहीं ना कहीं किसी हद तक फाड़ने का या कोआगुलेट करने का तकनीकी उपाय निभाती है।
तो इसके दौरान क्या हो सकता है, आपकी दूध आपके पेट के अंदर जाके और ज्यादा गड़बड़ कर सकती है। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम विद द मिल्क, आप इसको हल्के गुनगुने गर्म पानी या जूसेस के साथ लो, ज्यादा बेहतरीन होगा। बुजुर्गों के लिए फिट डॉग कंपेयर टू डिजी डॉग बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हाइट डॉग के बारे में। बच्चों के हाइट और ग्रोथ और डेवलपमेंट ये वर्तमान का एक सरदर्द बन चुका है। भारतवर्ष और साउथ एशिया या ईस्ट एशिया के जितने भी लोग हैं ना, वो मतलब छोटे हाइट की वजह से हर जगह पे ट्रोल होते हैं। और यूनिसेफ की 2020 की डेटा भी यही चीज के बारे में हमें वाकिफ करवाता है। लगभग 35% भारतीय बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के कारण शिकार हैं। कारणों को ढूंढेंगे तो सिंपल सी बात में क्लियर पिक्चर है, कुछ नहीं है। हड्डियां कमजोर हैं। हड्डियां किस चीज से बनी है? प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी से। तो इनकी कमी भारी दर्शाई जाती है। आयुर्वेदा भी इन्हीं बातों की परिचर्चा में दूध, जैगरी, बादाम की गुणवत्ताओं को सराहता है। इन्हीं सारे हाइट डॉग की गुणवत्ता और की इंग्रेडिएंट्स को जांच परख करने के बाद प्रोटीन डेफिशिएंसी के भारी शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए साइंटिफिक एविडेंस स्टडीज के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का हाइट डॉग पाउडर, जिसके अंदर सोय प्रोटीन, संपूर्ण दूध, कोलेस्ट्रॉल, जो बच्चों के ग्रोथ फैक्टर, आईजीएफ फैक्टर बात किया था ना पहले सेशन के दौरान, आईजीएफ भूल गए होंगे तो रिवाइज कर रही हूँ। आईजीएफ का एक फैक्टर जो कोलेस्ट्रॉल जो बच्चे के पहले दूध में पाया जाता है, उसको कैल्शियम, अमाइनो एसिड, सत्वारी, अश्वगंधा, जिंक, अगेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है और इम्यूनिटी की सुरक्षा के लिए उसको, और उनके पाचन तंत्र को नियंत्रित करने के लिए प्री प्रोबायोटिक का गुणवत्ता भी शामिल करके आप सभी के सामने परोसा गया है। ये कंप्लीट ग्रोथ प्रीमिक्स का प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन, जो हड्डियां, मांसपेशी और हाइट के हर वो ग्रोथ के रुकावट को दूर करने में मदद करता है और आपके बच्चे के शरीर में नेचुरल ग्रोथ को एलिवेट करने के साथ साथ हड्डियों में जान और शानदार ताकत भरने में और ऊर्जा को बरकरार करने में मदद करता है। देखो, बच्चों की हाइट के डेवलपमेंट की जब भी जिक्र होती है, कुछ चीजों के बारे में आपको जानना पहले से ही जरूरत है, उनके बारे में एक जनरल अवेयरनेस में दे देती हूँ। सबसे पहले, एक बच्चे की हाइट लगभग 80 से 90% उसके जन्म से पहले तय हो जाती है माँ बाप के हाइट से, जो लगभग अनुमान माँ बाप के हाइट के एवरेज से 5 इंच आगे पीछे हो सकता है। लेकिन उसी में भी काफी ज्यादा बदलाव, जैसे कि हम 20 से 40% तक रेशियो अप एंड डाउन करवा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। क्या सिनेरियो? बच्चे के सही वक्त पे, सही जरूरत के हिसाब से, सही पोषण और सही शारीरिक व्यायाम का अगर आपने ध्यान रखा तो। ये सही वक्त और सही पोषण क्या होती है? बच्चे की ग्रोथ का पीरियड कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए कैद होता है। ऐसा नहीं है आप 35 साल में बैठ के और हाइट डॉग पी लो और बोलो कि मैम मेरी हाइट नहीं बढ़ रही है। ऐसा तो बहुत ही इनप्रैक्टिकल सी बात है ना। आप हाइट 35 साल में कौन सा हाइट बढ़ता है? तो इसीलिए ये जो डेवलपमेंट का पीरियड होता है ये लिमिटेड स्टेक पे होता है और ये लड़कियां और लड़कों में डिफरेंट कहा जाता है। लड़कियों के केसेस में अगर बात की जाए, लड़कियों की हाइट इन जनरल देखा जाए शुरुआती वक्त में ज्यादा से ज्यादा किया गया है। मतलब 5 साल के तुरंत बाद अगर आप देखो, लड़कियों की हाइट तेजी पकड़ना शुरू कर देती है और लड़कों की, और जब तक में खींचते हैं ना, धीरे धीरे फिर घटना लगती है और लिमिटेड बैलेंस के साथ ऑन एन एवरेज 18 की 19 साल की उम्र में बंद हो जाती है। लेकिन लड़कों की हाइट तेजी से पकड़ना या हाइट को बढ़ाने की शुरुआती जर्नी आरंभ ही 10 से 12 साल के आसपास करती है और फिर वो बढ़ते हुए नेक्स्ट 10-12 साल, मतलब 22 से 25 साल की उम्र तक आगे बढ़ती रहती है। एज अ रिजल्ट उनकी हाइट की डेवलपमेंट थोड़ी ज्यादा होती है लेट पीरियड के दौरान लड़कियों के कंपैरिजन में। तो लड़कियों के लिए क्या, शुरुआती वक्त मतलब 5 साल से 15 साल का ये जो जर्नी है, उस वक्त आपको बहुत ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। तो अगर लड़कियों की हाइट में ज्यादा बदलाव आप चाहते हो तो आपको क्या करना है, लड़कियों को 5 साल के तुरंत बाद, यहाँ पे इसीलिए आंतों के बारे में हम मैं बताती हूँ ना, बच्चों को 5 साल के बाद कुछ नहीं देना, यहाँ पे दे सकते हो 5 साल के बाद, क्योंकि प्री प्रोबायोटिक का इस्तेमाल और सही आंतों के संगठन का भी ध्यान रखा गया है।
5 साल के तुरंत बाद दूध के साथ 1 चम्मच हाइट डॉग को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ध्यान ये रखना है बच्चा डेफिनेटली कोई भी फिजिकल ओरिएंटेड एक्टिविटी, दौड़ भाग, रनिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग जैसी हर वो एक्टिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। सेम थिंग गोज फॉर लड़के, लेकिन थोड़ा देर 7-8 साल के बाद भी आप शुरू कर सकते हो। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है शुरुआती वक्त, 5 साल के तुरंत बाद ही आरंभ कर लो, काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगी। एक स्कूप दूध के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के डे लिफ्ट के बारे में। डे लिफ्ट के बारे में बात करते वक्त वाइटाडॉग को मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। आपको पता है वर्तमान शैली में होने वाले थकावट, तनाव, पोल्यूशन, रेजेस की वजह से हमने बात किया था, यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ने बता दिया हर वो इंसान जो इस धरती पे जिंदा है उसको एक मल्टीविटामिन हफ्ते में 3 से 4 बार सेवन करना है। और शरीर की आवश्यकता होती है जो गेहूं से रोटी तक का सफर मैंने बताया था, ग्राइंडर, छन्नी, आग, पानी, तवा की ज़रूरत होती है ताकि खाना अच्छे से बन सके। वैसे ही शरीर की अंदरूनी क्रियाओं या पचाने की तकनीकी उपाय के लिए बहुत सारे अत्यावश्यक विटामिन और खनिज के पदार्थ की ज़रूरत होती है। वो मौजूद होते हैं वाइटाडॉग। वो इन जनरली हर किसी को जरूरत होती है, तो जनरल मल्टीविटामिन हम उसको बोल सकते हैं वाइटाडॉग। जो कब जरूरत होती है, 20 से 40 साल की उम्र में हर वो बंदा उसको अपना सकता है। लेकिन डे लिफ्ट कहाँ पे? डे लिफ्ट दर वो सारे अत्यावश्यक और आवश्यक विटामिन और खनिज के पदार्थ सामूहिक तौर पे मौजूद है, अलोंग विथ कुछ अडेप्टोजेनिक और सपोर्टिव न्यूट्रिएंट जो आपके स्ट्रेस, चिंता, रिकवरी और वाइटैलिटी को दूर करते हैं। मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेस स्टडीज के साथ यहाँ पे मौजूदा डे लिफ्ट का संपूर्ण कंप्लीट मल्टीविटामिन और मिनरल अडेप्टोजेनिक फॉर्मूला आपके शरीर को डेली ऊर्जा से, इम्यूनिटी या कमजोर ऑफ रोग प्रतिरोधक क्षमता, फोकस, रेजिलियंस, स्किन, हेयर, नेल के डेवलपमेंट से बचाने में मदद करता है। अभी आपका ये सवाल, मैम डे वाइटाडॉग कहाँ ले, डे लिफ्ट कहाँ ले, चलिए इसको क्लियर कर देते। डे लिफ्ट मैंने क्या बोला? संपूर्ण आवश्यक और अत्यावश्यक सारे विटामिन और खनिज के पदार्थ की मौजूदगी है यहाँ पे। तो कहाँ होती है? जब आपका शरीर कमजोरी का शिकार होता है, जैसे कि कोई बीमारी, और नहीं तो बुढ़ापा, उम्र बढ़ने की वजह से शरीर की नेचुरल क्षमता कि वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स को बना सके, उसकी तुलना धीरे धीरे या क्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। एज अ रिजल्ट उसको संपूर्ण विटामिन और मिनरल के डोजेस की जरूरत ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम यहाँ पे हर वो इंसान जो किसी बीमारी या रिकवरी के फेजेस में है, या फिर आपकी उम्र 40-45 तक क्रॉस कर चुकी है, आपको डेफिनेटली डे लिफ्ट पे सिप कर जाना बहुत ज्यादा जरूरी। लेने का 2 ही तरीका है, खाली पेट नहीं लेना, सोने से पहले ले लेना। बाकी दिन भर किसी भी वक्त एक टैबलेट आप अपना सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे आज के अंतिम और लास्ट प्रोडक्ट के बारे में, जो है वेल रूट का अश्वगंधा केएसएम 66। ये केएसएम 66 के बारे में ध्यान रखिए, इसके बारे में बताऊंगे। अश्वगंधा के बारे में जितना भी बात कर लो, वर्तमान की परिस्थिति में अश्वगंधा एक उभरता हुआ सितारा जैसा सप्लीमेंट है। क्योंकि स्ट्रेस आजकल का काम शारीरिक परेशानी से उभर के मानसिक परेशानी तक पहुंच चुका है। हर एक बंदा मानसिक तौर पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको कभी भी सर दर्द या फिर सर में बहुत ज्यादा तकलीफ या बेचैनी ना हुई होगी? ओ, स्क्रीन मेरा क्या इंटैक्ट हो रहा है? स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही है? हो रही ने मैडम, स्क्रीन आ रहा है। सब आ रहा है ना? तो नेहल मैम, शायद आप, नेहल सर या नेहल मैम जो भी हैं, आपको अगर शायद कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप ना रिफ्रेश कर लीजिए अपना स्क्रीन और नेटवर्क को, हो जाए। ठीक है, चलिए। अम होता है ना, ऐसा कोई इंसान है जिसको कभी भी सर दर्द, दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से तनाव ऐसा कभी भी नहीं हुआ हो? प्रियंका मैम यस बोल रही हैं, आपको नहीं हुआ है कभी मैम? होता है ना? तो अनुमन वर्तमान की परिस्थिति में हर कोई होता है, इंक्लूडिंग भाई घर में थोड़ा सा भाई बहनों में बहस हो जाता है, स्ट्रेस तनाव वहां से ही शुरू हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, भाई उसने मारा, ये क्या? अरे छोटी छोटी चीजों में ही आजकल बच्चे बुजुर्ग तक स्ट्रेस तनाव एकदम जड़ों में बैठ चुका है। तो ये उभरता हुआ कंडीशन आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन कर देता है, जो है अश्वगंधा का। क्योंकि ये हाई स्ट्रेस की परेशानी लगभग 80% की तेजी से पूरे भारतवर्ष में फैली रही है। और स्ट्रेस
सिर्फ दिमाग नहीं, ये सीपीयू है। आपको सिर्फ लगता है स्ट्रेस यहाँ पे है, नहीं, यहाँ पे कोई जैसे सीपीयू में गड़बड़ तो कंप्यूटर ठप हो जाता है, कंप्यूटर के स्क्रीन नहीं चलती, टैब्स नहीं चलते, कीबोर्ड्स नहीं चलते, माउस नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता, ऑडियो नहीं चलती, पिक्चर नहीं चलते, कुछ भी नहीं चलता। वैसे ही यहाँ पे स्ट्रेस है तो पूरा सिस्टम फॉल डाउन हो जाता है। एज अ रिजल्ट थकावट, कमजोरी और इसी तनाव आपको दिन भर और भी ज्यादा कमजोर और भी ज्यादा बीमारी करवा देते हैं। इंडिया भर का 14 बिलियन का मार्केट उभर के सामने आया है। आयुर्वेदा भी इसी अश्वगंधा की इन्हीं गुणवत्ताओं को सराहते हुए वर्तमान की परिस्थिति में हमने जिस प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया, वहां पे मैं इसी चीज को बताना चाहूँ। क्यों KSM 66 लिखा है? मार्केट में करोड़ों अश्वगंधा है, ठीक है, मार्केट वैल्यू में पैकेज के अंदर आते हैं। वाई नॉट दे एंड वाई वी शुड टेक वेल रूट का अश्वगंधा KSM? क्योंकि ये KSM 66 वेरिएंट पूरी तरह से साइंटिफिक बैक्ड है। इसके ऊपर ही 95 से 100% रिसर्च आर्टिकल्स क्लेम किए जाते हैं। इसी के ऊपर ही ये पूरे, जैसे कि चावल बहुत तरह के आते हैं, सफेद चावल, दानेदार चावल, उसुना चावल, और क्या रेड राइस, ब्लैक राइस के फॉर्मेट में, उनसे क्या बेहतरीन है ये जांच परख होती है, जिसके अंदर मिनरल की क्वांटिटी ब्लैक राइस को ज्यादा, ब्राउन राइस को ज्यादा सराहा गया है, क्योंकि पोषक तत्व और मिनरल का घनत्व उसमें ज्यादा होती है। उसी तरह अश्वगंधा का KSM 66 वेरिएंट जो हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर शामिल किया है, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड स्पेक्ट्रम अश्वगंधा है, जिसके अंदर 5% विथेनॉल्स गुणवत्ता। सभी रिसर्च, चाहे वो स्ट्रेस एंजाइटी की या कॉर्टिसोल की रिसर्च की बात कर लो, टेस्टोस्टेरोन के डेवलपमेंट की बात कर लो, चाहे वो इंसोमिनिया, नींद ना आने की परेशानी की बात कर लो, कॉग्निटिव डिक्लाइन के बारे में बात कर लो, आप ध्यान से स्क्रीन को जूम आउट जूम इन करके देखो, हर एक स्टडी KSM 66 वेरिएंट के ऊपर ही की गई। एज अ रिजल्ट ये क्लिनिकली बैक्ड एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन आपको संपूर्ण उपचारक देगा, दिमागी तौर पे हर वो प्रॉब्लम और असुविधा को दूर करने के लिए, चाहे वो स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो। लास्ट सेशन में जैसे बात किया था, ब्राह्मी और अश्वगंधा का कॉम्बिनेशन पिच कर सकते हो। ऊर्जा और स्टेमिना, अगर आप एथलेटिक ग्राउंड से बिलोंग करते हो या फिर वेट लॉस की जर्नी में हो, आपको मतलब चाहो ना चाहो, रात को सोने से पहले हल्का फुल्का दिमाग में टेंशन जैसा होगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं कल सुबह थोड़ा मेरा वजन घट जाए, कल सुबह मेरी एक्टिविटी में और ज्यादा बेनिफिशिएंट देख जाने सके। तो ये स्टैमिना और एक्सपेक्टेशन के लोड को नियंत्रित करने के लिए अश्वगंधा काफी मदद करता है। सिर्फ सोने से पहले अश्वगंधा आप लेके सो सकते हो। इम्यूनिटी, नींद की बीमारी एक होती है इंसोमिनिया, जहां पे रात को अंधेरे में नींद नहीं आती, उस परेशानी के दौरान भी अश्वगंधा काफी मदद करता है। चौथे, उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त की प्रॉब्लम या हाइपरट्रॉफी या STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के बाद होती है, मतलब डिलीवरी के 4-5 महीने के बाद माँ चीजें भूलने लगती है, बुजुर्गों को होती है, मेनोपॉज के बाद होती है, वहां पे STML कंडीशन होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है। तो इस परेशानी के दौरान भी अश्वगंधा को रात को सोने से पहले अर्ली डिनर कीजिए, रात के खाने में प्रोटीन और फाइबर का ध्यान रखिए, और अश्वगंधा सोने से पहले लेना शुरू कर दे, काफी बदलाव आपको देखने को मिले। चौथे, अल्जाइमर, डिमेंशिया और उम्र बढ़ने की वजह से याददाश्त की प्रॉब्लम के दौरान अश्वगंधा, ब्राह्मी और ब्रेन डॉग का कॉम्बिनेशन चाहो तो विथ और विदाउट काफी ज्यादा मदद करेगा, सिर्फ एक टैबलेट रात को सोने से पहले। यस, दैट्स ऑल। सारे 10 प्रोडक्ट्स आज के लिए समाप्त यही होते हैं। हमारा लास्ट और अंतिम